और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लश्कर आतंकी मक्की की पाकिस्तान में मौत हो गई है। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की हार्ट अटैक से मौत हुई है। लाहौर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। वांटेड था, भारत का मोस्ट वांटेड था लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ मक्की। आतंकी हाफिज सईद का बहनोई था मक्की और 2023 में ही संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया था और पाकिस्तान में देखिए कैसे आतंकी पाले जा रहे हैं। ये खबर बता रही है पाकिस्तान में वो अपना इलाज करा रहा था, निजी अस्पताल में भर्ती था, जहां पर उसकी मौत हुई है। मारा गया है लश्कर आतंकी मक्की, जिसे ग्लोबल आतंकी भी घोषित किया गया था। 26 से 11 मुंबई हमलों का ये मास्टरमाइंड माना जा रहा था और लगातार भारत ने पाकिस्तान को कई बार कहा मक्की आतंकी जो है वो पाकिस्तान में छिपा हुआ है, उसे भारत को सौंपे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन पाकिस्तान झूठ बोलता रहा। और एक के बाद एक देखिए, इससे पहले कल मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया और मसूद अजहर भी कराची में सैन्य अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। और यहां आप देखिए मक्की, अब्दुल रहमान मक्की, जो कि हाफिज सईद का बहनोई है। हाफिज सईद जमात उद दावा का चीफ आतंकी, हाफिज सईद का बहनोई आतंकी मक्की, जो कि जमात उद दावा के डिप्टी चीफ और लश्कर तैयबा का भी डिप्टी चीफ। अब्दुल रहमान मक्की की हार्ट अटैक से मौत हुई है और अब्दुल रहमान मक्की को 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। और जाहिर है ये एक बड़ी खबर अपने आप में। अब मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया कल और अब अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की भारत के लिए क्यों मोस्ट वांटेड है, ये बताने के लिए आपको हम ले चलते हैं वॉल पर। बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर अब्दुल रहमान मक्की जो है भारत में किन किन हमलों में पीछे रहा। सबसे ज़्यादा तो मास्टरमाइंड 26 से 11 हमलों का 22 दिसंबर 2000 को लाल किला अटैक, 26 से 11 अटैक मुंबई में हुआ, इसके पीछे मास्टरमाइंड माना जाता है। फरवरी 2018 को श्रीनगर हमला हुआ, उसके पीछे मास्टरमाइंड माना जाता है। फरवरी 2018 को बारामूला अटैक हुआ, बारामूला अटैक के पीछे मक्की का हाथ है। 30 मई 2018 को बारामूला अटैक होता है। बारामूला अटैक में भी 14 जून 2018 को श्रीनगर हमला, जिसमें मक्की का हाथ माना जा रहा है। 14 जून 2018 को श्रीनगर हमला, तो समझिए कि कितने हमलों को अंजाम दे चुका है। 22 दिसंबर 2000 से शुरुआत करते हैं, लाल किला अटैक। जनवरी 2008 में रामपुर में हमला हुआ। 26 से 11 अटैक जो सबसे बड़ा हमला था मुंबई में। फरवरी 2018 श्रीनगर में हमला हुआ। अब बारामूला में अटैक। तो ये तमाम जो हमले हैं, आतंकी हमले, उन आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की मारा जा चुका है। हार्ट अटैक से मारा गया है अस्पताल में। कहाँ? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अस्पताल में इलाज करवा रहा था। तो ये खबर ये भी बता रही है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, पोसता है, उसका इलाज करता है और मौत जब हो जाती है तो समझिए मातम भी शायद अब पाकिस्तान में मन रहा होगा। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अजय, कल मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया और आज हार्ट अटैक से मौत मक्की की हो गई, ये कनेक्शन क्या है? और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि अब तो पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि खूब एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से। पाकिस्तान में बाकायदा अस्पताल में इलाज होता है आतंकियों का, पूरी सुविधाएं दी जाती हैं और शायद अब मौत होने पर मातम भी मन रहा होगा। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो यही हक जो है इनका होना ही था। जो लोग कितने मासूम लोगों की जिंदगियों के जो है मारे जाने के जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान उनको वहां पे संरक्षण देता है। पाकिस्तान को कई बार भारत ने एक्सपोज किया, चाहे वो हाफिज सईद है, चाहे वो मक्की है, या फिर आप देखें तो जैसे मोहम्मद के कमांडर की बात की जाए कल, जिसे हार्ट अटैक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों को तेज चलाते हैं। अब्दुल रहमान मक्की की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि हाफिज सईद का बहनोई है और जब हाफिज सईद ज्यादा बुजुर्ग हो गया उसके बाद मक्की ही है जो सेकंड इन कमांड जो है वो लश्कर का माना जाता है, जमातुद दवा का माना जाता है। जी। और लगातार जो है भारत में जो आतंकी गतिविधियां चल रही थी उसके लिए मक्की जो है उसको ऑपरेशंस को देख रहा था। और उसी वक्त जो है कई बार भारत ने इस चीज को लेकर डोजियर जो है वो पाकिस्तान को भी सौंपे कि कैसे पाकिस्तान में ये जो आतंकी कमांडर हैं ये बैठकर जम्मू कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों में
आतंकी गतिविधियों को जो है वो चला रहे हैं। और मक्की जो है पाकिस्तान में है, छुपा हुआ है। इस चीज को लेकर पाकिस्तान कई बार मना कर चुका है, मगर आज जब मक्की वहां पर मारा गया है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है कि कैसे अब्दुल रहमान मक्की और तमाम आतंकी आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो वहीं पर हैं। मगर पाकिस्तान न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इसी चीज को लेकर झूठ बोलता रहा है। और इंटरनेशनली अगर आप देखें तो मक्की जो है 2023 में इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है पाकिस्तान पर उठता है। और वहीं अगर बात की जाए तो मक्की की बात, मक्की कई हमलों के लिए जिम्मेदार है जो जम्मू कश्मीर में भारत में हुए हैं। और अब उसके मारे जाने के बाद जो है जी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उसको अपने अंजाम तक जहां पहुंचना था वो पहुंच चुका है। और बात की जाए इसी तरीके से लगातार अब भारत बाकी जो आतंकी कमांडर पाकिस्तान में हैं उसको लेकर भी जरूर दुनिया जो यूनाइटेड नेशन है या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसके सामने जरूर ये मुद्दा उठाएगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में और भारत में चल रहे आतंकवाद के पीछे शामिल जो आतंकी हैं या पाकिस्तान है वो लगा हुआ है। और पाकिस्तान से ही तमाम आईएसआई और पाकिस्तानी सेना जो है इस पूरे नेटवर्क को चलाती है। बिल्कुल। और ग्रुप कैप्टन हमारे साथ यूके देवनाथ भी जुड़े हुए हैं। आप देवनाथ जी, ये तो साफ है मौत हुई, लेकिन मौत कहाँ हुई? पाकिस्तान में। मसूद अजहर को हार्ट अटैक आता है, अफगानिस्तान में इलाज के लिए कराची के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो अब एक तरह से यहां पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। एक्सपोज पहले भी हो चुका था, ओसामा बिन लादेन मारा गया एबटाबाद में। यहां लेकिन ये बता रहा है कि यूएन के द्वारा जो ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया, अमेरिका ने जिस पर 20 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है, वो उन आतंकियों को पालता है, पोसता है, पूरी सुविधाएं मुहैया कराता है, इलाज करवाता है, हालांकि फिर भी मारा गया। जी हाँ, पाकिस्तान जो है ना सिर्फ अपने यहाँ सांपों को पालता है, दूध पिलाता है, वरन उनको छुपा छुपा कर भी रखता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मक्की को फाइनली पाकिस्तान ने 2020 में अरेस्ट किया था और उसके बाद टेरर फाइनेंसिंग का काम आरोप लगाते हुए उसको अंतर्राष्ट्रीय दबाव में 6 महीने के लिए जेल में भी डाला था। तो देखना ये पड़ेगा कि इसने किस तरह से टेरर फाइनेंसिंग के लिए लश्कर तैयबा का जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी था उसका इंचार्ज था और ये फंड्स दुनिया भर से, ना सिर्फ पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से वरन दुनिया भर से वह फंड कलेक्शन करने में एक्सपर्ट था। उसके लिंक सऊदी में थे, उसके लिंक गल्फ कंट्रीज में थे और तो और हवाला के जरिए वो इंडोनेशिया, मलेशिया ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों से भी एलईटी के लिए फंड्स कलेक्शन करता था। तो इससे ये साबित तो पहले भी हो गया था, अब दोबारा कंफर्म हो गया है। पाकिस्तान जो है वो एक जन्नत है टेररिस्ट के लिए, खासतौर से ऐसे टेररिस्ट जो कि भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। जी। पाकिस्तान की सरकार जो है वो कब तक इनको छुपा के रखेगी? शायद अगर आप यकीन करें तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको ट्रैक करती है और बीच-बीच में भारत का विदेश मंत्रालय भी एक डोजियर पाकिस्तान की सरकार को हैंड ओवर करता है, जिसमें पूरा इनके ऊपर क्या-क्या चार्जशीट है, पाकिस्तान के टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ। क्या चार्ज है, उसका एविडेंस क्या है, हम सौंपते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार चुपचाप भारत सरकार द्वारा दिए गए इन डोजियर्स को ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन के प्रेशर के बाद मई 2019 में उसको पाकिस्तान सरकार को गिरफ्तार करना पड़ा और लंदन लाहौर में हाउस अरेस्ट में रखना पड़ा जी। 6 महीने के लिए। जी। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने बोला हाँ उसको सजा मिल गई है, हम उसको छोड़ दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं इससे शायद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो सोचते हैं कि वो शायद हिंदुस्तान को हिला देंगे। ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर शाह, लाल किला अटैक से लेकर 26/11 मुंबई अटैक तक तमाम मासूमों की जान लेने वाला मक्की मारा गया। जाहिर है अपने कर्मों की सजा उसने भुगता, लेकिन सवाल उस पाकिस्तान पर जो मसूद अजहर भी शायद नंबर में लगा हुआ है, वो भी कभी निपट सकता है। हार्ट अटैक मसूद अजहर को आया, कराची के सैन्य अस्पताल में बाकायदा पाकिस्तान की सेना ख्याल रख रही है। मसूद अजहर का भी इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था पाकिस्तान में। तो इन आतंकियों को पाल रहा है, पोस रहा है। अब तो झूठ भी नहीं चलेगा, अब तो एक्सपोज हो गया है इन आतंकियों की मदद करने वाला पाकिस्तान। सवाल है कि अब यूएन के द्वारा घोषित आतंकी की मदद करने पर
अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, अब क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव पड़ेगा? फुली मैं उम्मीद तो कर रहा हूं कि, और मैं चाह भी रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव पड़े इन टेरर संगठनों पे। अब जो ब्रदर इन लॉ थे, जो मास्टरमाइंड थे अटैक्स के, चाहे लाल किला हो, चाहे 26/11 हो, तो बल्कि हाफिज सईद, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की के, सब जानते हैं उनके वो रिश्ते में थे, उनके ब्रदर इन लॉ थे, और वो डेप्टी चीफ थे वो जमात उद दावा के। तो इतनी बड़ी संगठन जो आतंकवाद में इतनी बड़ी बड़ी संगठन है, जो इतनी बदनाम हो रखी है, सब जानते हैं इनके बारे में। जब इतना, हालांकि वो हार्ट अटैक से मरे, डायबिटीज के पेशेंट थे, काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, लेकिन बात ऐसी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को तो आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि भाई आतंकवाद के खिलाफ बोलना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और पाकिस्तान जो कि आईटी में माहिर है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, तो वहां पर देखिए ये नहीं तो फिर ये मुसीबत बन जाएंगी पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान अगर इसको अब ही नहीं करा तो, और ये मुसीबत बन भी रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने सन 2013 में उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, अगर आप सांप पालोगे ये सोच के कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, तो आप गलत समझ रहे हो, आपको ही धसेगा। और इनके मिनिस्टर ने अभी साल भर पहले तकरीबन इनके पार्लियामेंट में बोला है, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे लिए सरदर्द बन गए हैं। तो पाकिस्तान ने कबूला भी है कि, और वो आज की तारीख में खुद जूझ रहा है उग्रवाद से। वो एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर गुड तालिबान बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट है, सुना है, मजाहिया बात है, गुड तालिबान बैड तालिबान, और आज की तारीख में वही तालिबान इनके सरदर्द बन गया है। आज की तारीख में 1100 से 1000 से ऊपर अफगानिस्तान से इनके ऊपर लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने तो भूल कर दी थी, एयर स्ट्राइक कर, हो सकता है कि वो एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर, उससे हार्ट अटैक हो गया होगा डर के मारे, कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आएंगे। कुत्ते की दुम कभी हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती। तो इनकी जो लीडरशिप है वो फॉल्टी है, वो अपने कुर्सी से प्यार करती है, अपनी जनता से प्यार बिल्कुल नहीं करती। उनकी जनता जो है वो मासूम है, वो मर रहे हैं वहां पे भूखों से, लेकिन ना, उनको भाई न्यूक्लियर पावर पे काम करना है। उनके अमेरिका के डेप्टी एनएसए जॉन साहब ने कुछ 2 दिन पहले कहा था कि ये इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि जिसकी रीच केवल साउथ एशिया ही नहीं है, जिसकी रीच अमेरिका तक होगी। तो अमेरिका तक को इनके लिए ये क्या सोच रहे हैं, क्या अमेरिका को ये थ्रेटन कर लेंगे? ये जो अब्दुल रहमान मक्की की जो मौत हुई है, ये हो सकता है कि ये जो पाकिस्तान ने जो गड़बड़ करी अफगानिस्तान में जाकर, हो सकता है कि उसका भी वो वजह हो, वजह कोई भी हो सकती है। और पाकिस्तान में मैं बोला कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मेरे को कुछ ताजुब नहीं होगा पाकिस्तान की कोई भी खबर सुन के। नहीं, आप अभी कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ नहीं भी हो सकता है ये? नहीं, वैसे वो बात नहीं, मगर हाँ, वैसे कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, वैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है जी। ठीक है, देवनाथ जी आप भी मुस्कुरा रहे थे, आपको क्या लग रहा है? तो वाकया याद आ गया, आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले पाकिस्तान के जितने सोशल मीडिया थे, हाँ। वो सिर्फ एक ही राग अलाप रहे थे कि हिंदुस्तान और